गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैं दीपा और मेरी ब्लॉगर दीपा की चैनल में आप लोगों को और एक बार स्वागत है। आज का वीडियो मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं मेरा रियल वॉइस बंद कर दिया। तो चलो आज का दिन मैं आप लोगों के साथ लेके शुरुआत करती हूँ। तो आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है कि मैं गांव गई थी कुछ काम के लिए। जिस दिन मैं घर गई थी उसी दिन मैंने ब्लॉग बनाया था और उसी के बीच में जो दिन हम घर में बिताए तो उसी का एक भी ब्लॉग हम बना नहीं पाए। तो आज सीधा हम मुंबई आ गए। पोस्टिंग हो गया मुंबई में और आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है मैं मुंबई में अभी रहती हूँ। तो अभी मुंबई में हम लोग पहुँच गए और अभी ट्रेन से उतर के वहीं से टैक्सी लेके अभी हम लोग जा रहे हैं क्वार्टर में। तो 5-7 दिन की बात थी, कुछ ज़्यादा दिन भी नहीं, फिर भी बहुत हड़बड़ी में और बहुत जल्दीबाजी में हमें घर जाना पड़ा। तो जो चीज़ को थोड़ा बंदोबस्त करके रख के आना था तो हम कर नहीं पाए। तो उसी में से कुछ है हमारा पौधा। मेरे पास बहुत सारे पौधा है और इन दिनों में सभी बोल रहे हैं बारिश बहुत कम हुई, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा फिक्र हो रहा है कि पौधे सारे मेरा बचे हुए हैं या नहीं। तो अभी लिफ्ट के लिए वेट कर रहा हूँ और मैं लिफ्ट आने के बाद सीधा घर नहीं गई, सीधा मैं गई 14 फ्लोर पे, मतलब ऊपर बिल्कुल जहाँ पे मेरा कुछ पौधा है। तो उसी पौधों को देखने के लिए कि वो सारे ज़िंदा है या नहीं। ये भी चीज़ ना एक बच्चे जैसा ही होता है। और देखो ऊपर आके ना मेरा मन पूरा भर गया, इतना खुशी हुई कि आप लोगों को क्या बताओ कि जितना भी रख के गई थी ना उससे भी ज़्यादा हरा भरा हो गया। तो अभी नीचे आ गई, आके हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि चाबी के लिए। और हम इस बार जाते टाइम ना यहीं पे जो काम करते हैं तो उन लोगों को चाबी दे के गई थी कि हमारा जो लैट्रिन है मतलब वॉशरूम में, तो टॉयलेट को हमें इंडियन था तो वेस्टर्न करना था क्योंकि ऑपरेशन के बाद सबको वेस्टर्न की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर ने बोला। तो इसीलिए उन लोगों को चाबी दे के हम गए थे कि आप लोग करना। तो चाबी नहीं थी तो संजय उनके पास से चाबी लेने गए। तो अभी संजय चाबी लेके आ गए और बस 5-7 दिन की तो बात थी। घर तो गंदा बिल्कुल होने वाला नहीं था, लेकिन नसीब था। पहले ही बताया आप लोगों को कि हमारा जो टॉयलेट था उसको इंडियन से वेस्टर्न बनाया उन लोगों ने। और अंदर का जो पौधा है उसी में से कुछ कुछ मर गए और बाकी सारे हरा भरा है क्योंकि ये सारे इंडोर प्लांट है। और ये पीस लिली में कितना अच्छा फूल आया, दिख के इतना अच्छा लगा ना क्या बोलूँ। तो घर का तो हालत उतना भी ख़राब नहीं होने वाला था क्योंकि मैं साफ़ सफाई करके गई थी और 5-7 दिन में क्या ख़राब होता है, बस झाड़ू पोछा लगा के ठीक होने वाला था। लेकिन नहीं, ये मतलब टॉयलेट की वजह से हमारा पूरा ख़राब हो गया। देखो ये टॉयलेट ऐसे नया लगाया और एक हाथ में वहाँ यहीं पे जो हैंड बेसिन भी दे दिया। और अंदर का जो पौधा है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी दे रहा हूँ क्योंकि अंदर ना उन लोगों ने टाइल्स काटा है और टाइल्स काटते टाइम आप लोगों को पता है कि बहुत धूल उड़ता है, तो इसीलिए बहुत गंदा हो गया, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। आगे पहले फ्रिज को खोल दिया, साफ़ करके रख के गए थे, लेकिन फ्रिज को थोड़ा सा खोल के देने से ना अंदर का जो स्मेल होता है वो निकल जाएगा क्योंकि बंद पड़ा हुआ था ना। और फ्रीज तो ज़रूरी होता है, आने के बाद ही धीरे धीरे भी सब्ज़ी लाएंगे, फिर सब्ज़ी रखना पड़ेगा, तो इसी के वजह से। और अभी मैं चेंज करके एक नाइटी डाल लिया और इसके बाद मैं अभी जाऊंगा साफ़ सफाई करने क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गए। किचन में सारे मेरा धुले हुए बर्तन थे तो सारे बर्तन ना पूरा धूल धूल हो गए। किचन का बर्तन क्या, डब्बा डुब्बी से लेके जो भी मतलब खुला ओपन चीज़ था, 2-3 रूम मेरा मतलब एक बेडरूम मेरा बंद था, उसी को छोड़ के बाकी सारे खुला था। तो सारे जगह में इतना डस्ट हो गया था ना बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं अभी सबसे पहले झाड़ू ले लिया और पहले सबसे अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि झाड़ू के बाद फिर पोछा, डस्टिंग तो आज करना ही पड़ेगा क्योंकि गंदा कुछ ज़्यादा ही हो गया। और किचन में आई, देखो किचन का तो हालत ऐसे ही पूरा अच्छे से साफ़ सफाई करके हम गए थे, लेकिन जो भी ख़राब होना था तो हो ही गया। तो अभी लग गई पोछा लेके, मैं और संजय दोनों मिल के करो। संजय ने बोला मैं किचन साफ़ कर देती हूँ, तुम पोछा लगा लो क्योंकि किचन में जितना भी बर्तन है रैक में बाकेट में सारे मतलब बास्केट में, तो सारे बर्तन ना दोबारा धोना पड़ेगा।
इतना ज़्यादा डस्ट हो गए। और वैसे मेरे बेटे को डस्ट एलर्जी है, तो उसको तो फर्स्ट आके हम एक रूम को थोड़ा सा साफ़ करके बेडशीट चेंज करके उसको बिठा दिया, क्योंकि उसको अभी कुछ भी हो जाए ना तो और तबीयत ख़राब हो जाएगा। बस हमारा तो इतना जल्दीबाजी में घर जाना पड़ा ना, क्या बोलूँ। जो हमारा मतलब जो बच्चे का ट्रांसफ़र होने वाला है, तो उसी में तो धीरे धीरे सारे टेस्टिंग टूस्टिंग चल रहा था। मेरा और मेरे बेटे का फाइनल भी हो गया, मैं कितनी देर आऊँ। तो ये सारे करते करते जो लास्ट में आ गया, डेट लेने हम गए डॉक्टर के पास, तभी हमें बोला कि ऐसे तो नहीं होगा, आप लोगों को घर जाना पड़ेगा, क्योंकि घर से वहाँ पे एसडीओ का और जो तहसीलदार होता है, तहसीलदार का साइन और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, ये सब लाना पड़ेगा। तो इसी की वजह से हमने जब जल्दीबाजी में घर चली गई तो सब कुछ फैला के रख के गए थे। तो घर से वापस आए और यहीं से भगवान के लिए थोड़ा सा मिठाई लेके आ गए। कितना दिन हो गया मेरा लड्डू गोपाल कुछ भी खाया नहीं है, बेचारा भूखे प्यासे थे। और बस अभी भगवान को पूजा दे दिया और चलो शुक्र मनाओ, आज खाना भी नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि खाना मेरी एक फ्रेंड ने दे के गए, मतलब संजय गए थे लेके आ गए। उनका कुछ बैग था, हम लेके आए वहीं से घर से, तो फिर कुछ दवाई वगैरह, तो फिर उनका बैग देने जब गए तो उन्होंने खाना भी लेके आ गए। तो बस खाना की कोई टेंशन नहीं है, जो भी खाना दे दिया तो अभी खाना भी हो जाएगा। और ये एक अच्छी बात है, इतना सफ़र करके आने के बाद ना कोई भी दाल चावल भी दे दे, वो भी लगता है बहुत बढ़िया। तो अभी देखो 3:45 होने जा रहा है, मैं तो घड़ी भी दिखा दिया। तो अभी एक एक करके खाना निकल रहा हूँ। चाहे अंदर कुछ भी है, लेकिन अभी सब कुछ अमृत जैसा ही लगता है, क्योंकि सुबह से खाना पीना तो हुआ नहीं है। बस वो ट्रेन में ब्रेकफास्ट तो आज दिया नहीं, तो उपमा दिया था, लेट था फिर भी, तो उपमा तो बिल्कुल बेकार था, ठीक से कोई खाए भी नहीं। और आने के बाद से तो साफ़ सफाई में लग गए। तो देखो सबसे पहले खाने में आया भिंडी का झाल, मतलब ये ना सरसों और प्याज डाल के बनाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। और इनका तो ये सारे डब्बे ना बहुत मिल्टन का बहुत सुंदर है और गरम भी था, लेकिन मैं तो खोलने जा रही हूँ, मेरे से हो ही नहीं रहा है। तो मैं संजय को बुलाया खोलने के लिए, और मच्छी का सीड दे के दाल बनाया, फ़िश का सब्जी रोहू फ़िश बनाया, आलू डाल के भिंडी बनाया और राइस। आप लोगों को तो पता है बंगाली लोगों को हर चीज़ में आलू डलता ही है, चाहे हो मटन चिकन या फ़िश। तो अभी मैं बच्चे को खाना दे देती हूँ, बच्चे खा लेंगे, उसके बाद मैं और संजय गए नहाने, और बोल रहा है कि तुम बच्चे को दे दो, वो लोग खाना तब तक स्टार्ट कर दे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए, बच्चे भी भूखे हैं। तो चलो अभी सब मिलके हम खाना खा लेते हैं। आज का खाना बहुत टेस्टी था, लेकिन मैं ना फर्स्ट बारी खा रही हूँ दीदी के हाथ का खाना, बहुत अच्छा लगा सारे खाना। मतलब जो दाल बनाया था मूंग का दाल, मतलब उसमें जो रोहू फ़िश होता है उसका सीड डाल के बनाया था, तो हमारे तरफ बहुत बनता है और बहुत टेस्टी भी हुआ था। लेकिन मुझे तो सब खाने से ज़्यादा टेस्टी लगा था जो भिंडी का सब्ज़ी, उसी में सरसों डाल के मैं भी बनाती हूँ। भिंडी मुझे बहुत पसंद है और मेरा फेवरेट है, तो इसीलिए भिंडी का तो कुछ भी बना दो मैं तो खा लेती हूँ और मुझे पसंद भी है। और आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना, मेरे वीडियो में ना थोड़ा आवाज़ आ रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर जो क्वार्टर है उन क्वार्टर में ना पूरा क्वार्टर में टाइल्स बैठ रहा है, तो टाइल्स बिठाने के लिए थोड़ा सा आवाज़ होता है, तो खट 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 करके आवाज़ हो रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो ये भिंडी का सब्ज़ी मुझे बहुत फेवरेट है और इसीलिए बहुत अच्छा लगा था, सारे सब्ज़ी बहुत टेस्टी था। और थैंक यू दीदी को इतना अच्छा खाना देने के लिए। बस हमारा लंच कंप्लीट हो गया, लंच क्या इवनिंग पता नहीं। और अभी मिष्टी का डॉल लेके बेड पे खेल रहे हैं। अभी भी मेरा घर फैला हुआ है, पूरा सब कुछ सेट नहीं किया, क्योंकि खाना खाते खाते हमारा 5 बज गया। तो अभी खाना खाने के बाद फिर मैं मशीन चला दी, क्योंकि जितना भी कपड़ा था ना सारे बेडशीट वगैरह तो सब कुछ मशीन में डाल दिया, क्योंकि डस्ट एलर्जी है मेरे बेटे को और मुझे भी है थोड़ा सा, और अभी इन्फेक्शन का भी डर है। और किचन में जितना भी चीज़ें थे, बर्तन से लेके बर्तन रैक के अंदर जितना भी बर्तन थे सारे संजय ने धो के साफ़ कर दिया, क्योंकि वही मैं बोलूँ ना, डस्ट कहीं पे भी रहेगा तो फिर इन्फेक्शन का डर रहता है। और मेरे बेटे को और मुझे अभी इन्फेक्शन से बचना है, जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाते, उसके बाद तो वैसे ही बचना है।
तो अभी शाम हो गई, थोड़ी देर लेटी थी, लेटने के बाद ही और अभी सारे पौधों को पानी देने आई। वैसे भी पानी की इतना ज़रूरत नहीं था आज, लेकिन फिर भी मन में होता है ना, कितना दिन पानी नहीं दिया, तो चलो थोड़ा सा पानी दे देती हूँ। तो वही अभी हम दोनों छत पे आए और अभी नीचे जा रहा है, और जाते जाते देखो मेरे मुंह पे थोड़ा सा बाल आ रहा है, तो संजय वो भी हटा रहा है। तो ऐसे हंसी मजाक करते करते हम जा रहे हैं। तो अभी नीचे जाके चाय बनाऊंगी और थोड़ा सा चाय पीने के बाद हम दोनों फिर से निकल गए थे। तो अभी मैं लिफ्ट में हूँ, अभी हम लोग मार्केट जा रहा है थोड़ा सा सब्जियां लाने, क्योंकि आजकल अभी तो सब्जियां बनाना नहीं है, खानी है, तो फिर अभी शाम को लेके आ जाएंगे तो आसानी रहेगा। फिर कल सुबह से शुरू हो जाएगा हॉस्पिटल का चक्कर, क्योंकि अभी जो भी काम हम करके लाए वो सब देना है। हमारा शुरू से ही चल रहा था, मतलब मुंबई आने के बाद ही तुरंत पता चल गया था कि अभी ट्रांसफ़र करना है बच्चे का किडनी। तो मेरा और संजय का दोनों का टेस्ट हो रहा था, उसी में से मेरे साथ मैच हो गया। तो फिर अभी क्या करें, मेरा सारे टेस्ट शुरू हो गया था, मेरा संजय का, उसी में से संजय का बंद कर दिया, मेरा ही शुरू हो गया था, मेरा ही किडनी उसको लगेगा। तो फिर पूरा टेस्ट वेस्ट होने के बाद हम लोग जब डॉक्टर के पास गए कि डेट लेने के लिए ऑपरेशन का, तभी डॉक्टर ने हमें बताया कि अभी आप लोगों को तो गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि घर से आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाना है, और उसी के साथ जो तहसीलदार होता है, तो तहसीलदार का साइन चाहिए और वीडियो का साइन चाहिए, और साथ में बहुत कुछ है, पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये सब करने के लिए आपको घर जाना पड़ेगा। तो वैसे ही बोलते हैं ना जल्दीबाजी में, तो हमें जैसे बताया, जिस दिन बताया उसी दिन हॉस्पिटल में बैठे बैठे हमने टिकट कर लिया और दूसरे दिन हम निकल गए। तो बहुत जल्दीबाजी में थे और बहुत जल्दी में ही हम निकल गए। बस 5 दिन घर में रुके, 2 दिन आना जाना, और ट्रेन का तो लेट पूछो ही मत, वो तो 5 घंटा 7 घंटा लेट तो बस ऐसे ही हो गए। तो अभी घर आ गए, आने के बाद जितना भी सब्जी लेके आए थे, चिकन लेके आए थे, सब्जी वगैरह सब धो के साफ कर लिया और चिकन भी धो दिया। संजय ने बोला मैं आज चिकन बनाती हूँ और तुम एक्स्ट्रा जो की भी काम है वो कर लो, क्योंकि घर से जो भी कपड़ा कुपड़ा है उसको भी निकालना है, फिर रखना है, क्योंकि हम जो भी पेंडिंग रखेंगे ना वो पेंडिंग ही पड़ा रहेगा। अभी कल से क्या होगा, सुबह हॉस्पिटल जाएंगे और आते आते 3 बज जाएगा, फिर खाना बनाना, खाना, फिर उसके बाद और मन ही नहीं होता कुछ काम करने का, जैसे शरीर छोड़ देते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ मशीन में जितना भी कपड़ा है सारे कपड़ा डालने के लिए, क्योंकि कोई खाना अगर बना दे तो और अच्छा हो जाता है, एक्स्ट्रा काम तो मैं कर लेती हूँ। इसलिए संजय ने बोला आप राइस बिठा दो और मैं इधर बना देती हूँ चिकन। वो तो वैसे खाना बना लेते हैं और अच्छा ही बनाते हैं, बच्चे को तो बहुत पसंद है पापा का हाथ का खाना, तो इसीलिए मैं आज छुट्टी मिल गई मुझे। तो हॉस्पिटल से अभी धीरे धीरे डेट मिलेगा हमें, हम जो भी कागज़ वगैरह लेके आए एविडेविट का, इतना कुछ है हमें सही में पता नहीं था, क्योंकि मैं किडनी दे रहा हूँ इसीलिए परमिशन चाहिए मेरे पापा की। तो ये सब कागज़ लेके आ गए, और देखो मैं तो जो बोल रही थी, मैं सारे ट्रॉली में से कपड़ा वगैरह निकाल के बेटी के हाथ में दे रहा हूँ, और संजय उधर पीने का पानी भी लेने गए थे, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गए। और पीने का पानी तो आप लोगों को पहले भी बताया, हम अभी पीने का पानी में से पीते हैं, सभी पीते हैं बिसलरी का पानी, वैसे मेरे बेटे को बोला लेकिन हम सभी पीते हैं। और आज एक मेरा अनहोनी भी हो गई, क्योंकि मतलब नुकसान, जैसे बोलते हैं ना जल्दीबाजी का काम शैतान का, लेकिन जल्दीबाजी में मसाला पीसने गया था संजय, तो उसी में मेरा जो मिक्सी के अंदर मसाला पीस रहा था, लेकिन मिक्सी के अंदर का जो ब्लेड है वो निकल गया। तो चलो उसी मिक्सी के अंदर का सारा मसाला निकाल के मैं सिलबट्टे में पीस के दे रहा हूँ। आज का वीडियो मैं और कंटिन्यू कर नहीं पाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर आया था, इसीलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करना पड़ा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, मेरे साथ रहना, आप लोग अच्छे रहना।